नमस्कार। तो अभी हाल ही में मतलब 17-18 फरवरी को कतर की अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत आए थे। हाँ, बिल्कुल। काफी चर्चा रही इस विजिट की। जी। दिल्ली में स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, लेकिन इस सब का निचोड़ क्या रहा? मतलब क्या खास निकल कर आया? देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं थी। सबसे बड़ा नतीजा जो हेडलाइन बनी वो ये है कि भारत और कतर के रिश्ते हम्म, अब रणनीतिक साझेदारी के लेवल पर पहुंच गए हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। जी। और दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ ही अब खाड़ी के जो देश हैं, जीसीसी वाले, हाँ, जीसीसी। उनमें बहरीन को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी 5 देश, मतलब सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत और अब कतर भी, इन सब के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब बहरीन ही बचा है बस जीसीसी में। ये तो खाड़ी में भारत के लिए काफी मजबूत स्थिति है। बिल्कुल। ये रीजनल डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत अहम है। तो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मतलब ऑफिशियल बनाने के लिए कुछ समझौते वगैरह हुए हैं? हाँ, दो मुख्य समझौते हुए। एक तो सीधा यही मतलब द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने का एग्रीमेंट, ठीक है। और दूसरा है रिवाइज्ड डीटीए, यानी दोहरे कराधान से बचाव के लिए जो समझौता होता है उसको संशोधित किया गया है। डीटीए यानी टैक्स वाला मामला है ना, निवेश वगैरह के लिए। हाँ, बिल्कुल। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसका सीधा मकसद होता है कि दोनों देशों के बीच जो निवेश है, जो व्यापार है, उसमें टैक्स को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, आसानी हो। समझ गई। तो ये तो हुआ स्ट्रैटेजिक एंगल। अब जरा आर्थिक पहलू पर आते हैं। सुना है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर भी काफी जोर था इस बार। हाँ, आर्थिक साझेदारी तो एक बड़ा फोकस थी ही, बल्कि दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि एक सीपा की संभावना तलाशी जाए। सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जी वही, द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। इस पर आगे बात होगी। सीपा का मतलब होता है कि व्यापार में जो टैरिफ वगैरह लगते हैं, जो दूसरी रुकावटें होती हैं, उन्हें कम करना या हटाना। अच्छा, तो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ हो। हाँ, उसी दिशा में कदम कह सकते हैं। इससे ट्रेड बढ़ने की उम्मीद होती है। और ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है तो कोई टारगेट वगैरह भी सेट हुआ है क्या? हाँ, टारगेट तो काफी एम्बिशियस रखा है। बात हुई है कि 2030 तक जो अभी हमारा बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल किया जाए। डबल अभी कितना है वैसे? अभी ये करीब 18-19 अरब डॉलर के आसपास है। 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से 18.77 अरब डॉलर था। तो मतलब लगभग 36-38 अरब डॉलर तक ले जाने का इरादा है 2030 तक। जी, लक्ष्य तो यही रखा गया है। ये तो काफी बड़ा जंप है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? मतलब क्या है जो इस टारगेट को सपोर्ट करेगा? देखिए, एक बहुत बड़ी वजह है कतर की तरफ से निवेश का एक बड़ा वादा। निवेश का वादा? कितना? कतर ने कहा है कि वो भारत में अपना निवेश बढ़ाएंगे। अभी जो करीब 1.5 अरब डॉलर 1.5 बिलियन डॉलर है, हाँ, 1.5 अरब। उसे बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाने का इरादा जताया है। 10 अरब डॉलर, 1.5 से सीधा 10। ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। बिल्कुल, लगभग 7 गुना। और उन्होंने भारत सरकार के जो एफडीआई और एफआईआई के लिए माहौल सुधारने वाले कदम हैं, उनकी तारीफ भी की। 10 अरब डॉलर ये आएगा कैसे? मतलब कोई ठोस प्लान सामने आया? देखिए, सीधा रोडमैप तो नहीं बताया गया, लेकिन कई और समझौते भी हुए हैं जो इसी दिशा में मदद करेंगे। कुल 7 एमओयू साइन हुए हैं। 7? हाँ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डीटीए के अलावा जैसे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कॉपरेशन पर है, यूथ और स्पोर्ट्स पर है, और खासतौर पे इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच भी एक एमओयू हुआ है। अच्छा, इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर, तो ये सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए है। हाँ, ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन गया निवेश को फैसिलिटेट करने के लिए। इसके अलावा सीआईआई और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के बीच भी समझौता हुआ है। तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और इन सब में एनर्जी का एंगल तो हम भूल ही नहीं सकते हैं ना। कतर और भारत, मतलब एनर्जी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। एनर्जी तो इस रिश्ते की मतलब बुनियाद है एक तरह से। हाँ। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। सबसे बड़ा? जी, लार्जेस्ट सप्लायर। अगर हम वो 2022-23 के ट्रेड आंकड़ों को देखें, जो करीब 18.77 अरब डॉलर था, हाँ। तो उसमें भारत का एक्सपोर्ट तो सिर्फ 1.96 अरब डॉलर के आसपास था। बस लगभग 2 अरब डॉलर। हाँ, जबकि हमारा इंपोर्ट कतर से लगभग 16.8 अरब डॉलर का था। ओ, मतलब बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है हमारे लिए। 16 अरब डॉलर से ज्यादा का इंपोर्ट। हाँ, काफी ज्यादा। और इस 16.8 अरब डॉलर के इंपोर्ट में से भी करीब
3.2 अरब डॉलर, यानी लगभग आधा। वो सिर्फ एलपीजी और एलएनजी का था। बाप रे। मतलब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कतर कितना जरूरी है, ये साफ दिखता है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम उनसे दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक वगैरह भी लेते हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि कतर पर हमारी निर्भरता कितनी है, खासकर एनर्जी में। और शायद इसीलिए ये सीपा और ट्रेड बढ़ाने की बातें और भी अहम हो जाती हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस विजिट ने भारत कतर रिश्तों को वाकई एक नई ऊंचाई दी है, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी और इकोनॉमिक लेवल पर भी। एनर्जी सिक्योरिटी और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस, ये दो पिलर तो साफ नजर आ रहे हैं। निसंदेह ये विजिट काफी सफल रही है इन मायनों में। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है हाँ। कि कतर का ये जो इतना बड़ा निवेश का वादा है और हमारी एनर्जी की ज़रूरतें जिस तरह उनसे जुड़ी हुई हैं, तो भविष्य में इन औपचारिक समझौतों के अलावा किस तरह के नए सहयोग या शायद आपसी निर्भरता के नए पहलू सामने आ सकते हैं, ये एक दिलचस्प सवाल है आगे देखने के लिए।